पिछले भाग में राजा ने अंतिम ग्रंथ में अपने राज्य का अंत देखा था और उसे लगा वो इस भविष्य को बदल सकता है। लेकिन जो होने वाला था वो अब शुरू हो चुका है। राजा ने सोचा वो इस भविष्य को बदल सकता है, लेकिन अंतिम ग्रंथ ने जो दिखाया वो उससे भी ज्यादा भयानक था। अगले ही दिन पूरे राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। आसमान काला पड़ गया, हवा में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी सीमा से एक घायल सैनिक दौड़ता हुआ महल में आया। वो हांफते हुए बताता है कि दुश्मन सेना ने हमला कर दिया है और संदेशवाहकों को भी मार दिया गया। राजा समझ गया यह युद्ध अब रोका नहीं जा सकता, बल्कि पहले ही शुरू हो चुका है। घबराकर वो तुरंत अंतिम ग्रंथ के पास गया और उसने किताब खोली। लेकिन उसमें लिखा था तीसरे दिन युद्ध शुरू होगा। राजा के हाथ कांपने लगे, क्योंकि युद्ध तो आज ही शुरू हो चुका था। क्या भविष्य बदल चुका था या कोई इसे बदल रहा था? उसी समय महल के तहखाने में एक बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कैद एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे उठ बैठा। वो मुस्कुराया। अंतिम ग्रंथ फिर से जाग चुका है। वही इस किताब का असली रक्षक था, जिसे राजा ने सालों पहले कैद कर दिया था। अब बाहर युद्ध और भी भयानक हो चुका था। दुश्मन सेना महल तक पहुंच चुकी थी और तभी सबसे बड़ा धोखा सामने आया। राजा का भरोसेमंद मंत्री दुश्मनों के साथ खड़ा था। उसने गुप्त रास्ते खोल दिए और दुश्मन सेना को महल के अंदर आने दिया। राजा समझ चुका था यह सिर्फ युद्ध नहीं, एक साजिश है। गुस्से में राजा अंतिम ग्रंथ के पास गया। उसने आदेश दिया, इसे जला दो। आग भड़क उठी, लपटें आसमान छूने लगीं। लेकिन किताब वैसी की वैसी रही, जैसे आग उसे छू भी नहीं पा रही हो। तभी उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पंक्ति उभरी, भाग्य से नहीं, अपने कर्मों से डरना चाहिए। राजा के चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ पछतावा था, क्योंकि अब अतीत उसके सामने जिंदा हो चुका था। वीरभद्र सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो राजा का सबसे भरोसेमंद साथी था। बचपन से उसने राजा के लिए तलवार उठाई, हर युद्ध जीता, हर खतरे से बचाया। लेकिन एक फैसला सब कुछ बदल गया। कुछ साल पहले राज्य में विद्रोह हुआ और राजा ने आदेश दिया, कोई भी विद्रोही जिंदा नहीं बचेगा। उस रात आग सिर्फ दुश्मनों तक नहीं रुकी, वो आग वीरभद्र के घर तक पहुंच गई। उसका परिवार, जिसका विद्रोह से कोई लेना देना नहीं था, उसी आग में जल गया। और सच राजा ने कभी सामने आने ही नहीं दिया। जब वीरभद्र को सच्चाई पता चली, उसकी वफादारी नफरत में बदल गई। वर्तमान में
राजा के हाथ कांप रहे थे। मैंने क्या कर दिया? तभी महल के दरवाजे जोर से खुले। वीरभद्र अंदर आया। उसकी आंखों में आग थी। राजा ने धीरे से कहा, वीरभद्र, मुझे सच पता चल चुका है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वीरभद्र, महाराज, सच आपको अब पता चला? जब मेरा परिवार जल रहा था तब भी मैं आपके लिए लड़ रहा था। लेकिन आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई वीरभद्र, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह सिर्फ विश्वासघात नहीं है महाराज, ये न्याय है। उसी समय अंतिम ग्रंथ खुद ब खुद खुल गई और उसमें एक नई पंक्ति उभरी। राजा की मृत्यु उसके अपने ही हाथों होगी। राजा के हाथ कांपने लगे। क्या वो खुद ही अपने अंत का कारण बनेगा? और तभी एक और पंक्ति उभरी। जब सत्य सामने आता है तो अंत की शुरुआत होती है। महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। उसी समय तहखाने से वो साधु आजाद हो चुका था। वो धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहा था। अब असली खेल शुरू होगा। क्या राजा अपना भाग्य बदल पाएगा या वीरभद्र का बदला सब कुछ खत्म कर देगा? और वो साधु आखिर चाहता क्या है? अगले भाग में सच सामने आएगा। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 3।